फैमिली बाय चॉइस का एपिसोड 12 का पार्ट 2 के शुरुआत में जून जंगजे को उसका बैंक बैलेंस दिखाता है, जिसे देखकर जंगजे पूछता है कि तुम्हें इतना सारा पैसा कहाँ से आया। जून कहता है कि मैं होटल में सर्विंग करने का और बर्तन धोने का काम कर रहा था। तभी जंगजे को गुस्सा आता है और वो पूछता है, मुझे पे बैक करने तुम ये सब काम कर रहे थे क्योंकि मैं तुम्हारा रियल पापा नहीं हूँ, इसलिए कहकर सैड होता है। जून कहता है कि ऐसा नहीं है। तभी जंगजे उसे जाने कहता है। दूसरी ओर हम सनहा को देखते हैं, जिसे कोल्ड हो चुका होता है और वो गिरने ही वाला होता है। तभी उसे जुनहो संभाल लेता है। दूसरी ओर जून का पास दाल आती है और वो जून से सॉरी, मेरी वजह से ये सब हुआ है कहती है। जून कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब वो मुझसे बस नाराज है। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करने के बाद उन्हें ये बात बताया होता तो शायद वो मुझे कभी देखना ना चाहते होंगे। तभी दाल कहती है कि तुम्हारा पापा अब बस तुमसे नाराज है और कुछ नहीं, क्योंकि वो तुम्हें सफर करते हुए देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो तुम्हें प्यार करते हैं। तभी जून कहता है कि मुझे पता है वो मुझसे प्यार करते हैं। तभी दाल कहती है कि तो तुम उन्हें सॉरी मांगो। तभी जून पूछता है, तो मैं क्या अब उनके पास जाकर माफी मांगू। दाल कहती है कि नहीं, तुम कल उनसे माफी मांगो। तभी जून दाल से, अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो मैं ये सब नहीं कर पाता कहकर उसे थैंक यू कहता है। दूसरे ऊक जंगजे से पूछता है कि क्या तुमने जून को जाने कहा। यहीं पर जंगजे सैड होता है। रात में घर जाते वक्त जंगजे जून के बारे में सोचकर सैड हो रहा होता है कि वो उसका बायोलॉजिकल पापा नहीं है। दूसरा जुनहो जून से कहता है कि सनहा को कोल्ड है, जिसे सुनकर जून परेशान होती है तो वो जल्दी घर आती है और सनहा का फ्लैट का दरवाजा खटखटाने लगती है। लेकिन सनहा को ज्यादा कोल्ड होने की वजह से सो चुका होता है तो जून को कॉल करके उनके फ्लैट का पासवर्ड पूछती है। इसके बाद सनहा का फ्लैट में जाती है, जहाँ पर सनहा सो चुका होता है और उसे बुखार भी होता है। तभी जून सनहा को कपड़े चेंज करने कहती है और उस सनहा के लिए कपड़े ढूंढने लगती है। तभी सनहा मैं खुद करूँगा कहकर ड्रेस चेंज करने लगता है और वो जून से पूछता है, क्या तुम यहाँ मुझे ड्रेस चेंज करते हुए देखना चाहती हो। तभी जून जल्दी से बाहर जाती है। तभी सनहा उसका एक टैबलेट का बॉक्स को उसका कपड़े का पीछे छुपाता है। इसके बाद जून सनहा का रूम में आकर सनहा का ख्याल रखती है। इसके बाद वो सनहा से, मैं लिविंग रूम में सोती हूँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बुलाओ कहकर जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ पर जून के साथ सनहा भी सो रहा होता है। तभी जून पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी जून सनहा को चेक करके कहते हैं कि अब तुम्हें बुखार नहीं है। फिर अगले दिन उग जंगजे को जून का कुछ मॉडलिंग का फोटो दिखाता है, जिसे देखकर जंगजे शॉक होता है। दूसरे जून नींद से उठती है। सनहा उसके लिए खाना रेडी कर रहा होता है। फिर जून खाना खाने लगती है, जिसे सनहा देखकर खुश हो रहा होता है। इसके बाद वो दोनों जंगजे का पोस्ट देखते हैं, जहाँ पर मेरा हैंडसम बेटा जून कहकर जून का बहुत सारा फोटो का पोस्ट कर चुका होता है। जून को इतना स्टाइलिश फोटोशूट में देखकर जून शॉक होती है। दूसरे ओर जून भी एक पोस्ट को देखकर शॉक होता है और वो रेस्टोरेंट के ओर भागता है, जहाँ पर जंगजे रेस्टोरेंट के बाहर जून का कुछ पोस्टर लगाकर मेरा बेटा एक मॉडल है कहकर लिख चुका होता है, जिसे देखकर जून खुश होता है। जब वो अंदर आता है, जहाँ पर सब कस्टमर जंगजे से आपका बेटा बहुत हैंडसम है कहकर उसका तारीफ करने लगते हैं। तभी जंगजे भी जून का मॉडलिंग का बारे में बताकर खुश होता है, जिसे जून देखकर खुश होता है। इसके बाद वहाँ 2 कस्टमर आते हैं और वो जून को देखकर हमारा रेस्टोरेंट में सेलिब्रिटी आए हैं कहते हैं। दूसरी ओर हम ऊक को देखते हैं। तभी उसका पास जंगी आती है। तभी ऊक जंगी को मदद करने जाता है, लेकिन जंगी मना करती है। तभी ऊक कहता है, मैं बस तुम्हारी मदद करने जा रहा था,
तभी जंगी पूछती है, क्या मैंने तुम्हारा मदद मांगी? क्या तुम मेरे ऊपर दया दिखा रहे हो? वो कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद उक जंगी से पूछता है, तुम कैसे हो? तभी जंगी कहती है कि क्या तुम मेरे मजाक कर रहे हो? क्योंकि मैं एक बेटर लाइफ जीने तुम्हें छोड़ी थी, लेकिन मैं मेरे नया हस्बैंड को ही खो चुकी हूँ। ये देखकर तुम्हें अच्छा लग रहा होगा ना? वो कहता है कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा हूँ। तभी जंगी कहती है कि तुम थोड़ा ऑनेस्ट होकर बात करना सीखो, क्योंकि किसको पता, शायद तुमने मेरे बर्बाद के लिए प्रेयर भी कर चुके होगे। तभी ऊक पूछता है, तुम्हारा पति का मरने में तुम मुझे क्यों दोष दे रहे हो? और तुम्हारे पैर टूटने में मेरा कोई गलत था? और तो और मैंने तो सनहा को तुम्हें देखने तक दिया था, ताकि वो उसका माँ को सेव करना चाहता था। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? तभी जंगी कहती है कि मैं तुमसे मेरे लिए कुछ करने नहीं कही थी। और सनहा, वो 10 साल पहले मेरे पास वो खुद ही आया था, और उस वक्त वो ये भी कह सकता था कि वो मेरे पास नहीं आएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं किया है। अब तुम देखो, सनहा मेरे पास 1 मंथ के बाद जरूर आएगा। यहीं पर फैमिली बाय चॉइस का एपिसोड 12 का पार्ट 2 खत्म होता है।